यहाँ तक तो सभी टॉपिक हो चुके हैं ना, पिछली क्लास में यहाँ तक सभी समझा चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं। कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। आक्सीकरण अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, आक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, जिस यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ये एक चीज रहा। दूसरा का क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यदि कोई पदार्थ है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका हो रहा है सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, ऐसा समझ में? ये देखो सरल है ना। और इसके पहले बहुत सारे एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण के, और एग्जाम्पल ऑक्सीकरण के क्या हैं? Cu प्लस O2, ठीक है, Cu प्लस O2, कॉपर और ऑक्सीजन। इसको कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए। ये कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ये कॉपर था, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, अर्थात इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो हम बताए पहले ऊपर वाला, कोई भी पदार्थ हो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसका होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अवधारणा से अगर देखेंगे तो इस विधि से बताएंगे कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वह ऑक्सीकरण कहलाता है। छठवां है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह, हाँ, हम लोग ऐसे पहले कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अवधारणा से, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, वह परमाणु, अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। जैसे लगे हाथ इसी को ले लिया जाए, मान लो ये क्या है? आयन है। ये क्या है? आयन। कौन सा आयन है? सोडियम आयन। ठीक है, आयनिक रूप में है। सोडियम आयन में जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम धातु, जैसे था वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या हो रहा है? अपचयन। कोई दिक्कत? जब कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है, वह अपचयन कहलाता है। ठीक है, आ समझ में? अब इसके आधार पे देखेंगे, दो परिभाषाएं साथ देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ठो इलेक्ट्रॉन अवधारणा से देख रहे हो, अब एक ठो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ना। तो ऑक्सीकरण में देखे थे कि जो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया में इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट उल्टा है, एक ठो याद करो दूसरा याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं, बन जाता है कॉपर, और क्या बनता है? जल। जल की मात्रा यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है,
ये किसकी अभिक्रिया हो गई? अपचयन की। ठीक है, किसी को कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए। और कोई एग्जाम्पल अगर लग रहा हो तो बताइए, कुछ और दिमाग में आ रहा है तो बताइए, कुछ भी समस्या हो तो बताओ।